हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट। मैं ना कुछ अपने बारे में बात करना चाहूँगी कि मैंने अपने लाइफ में सक्सेस कैसे पाया है और सुनने की शक्ति मैंने कैसे डेवलप किया है। और उसमें कुछ वक्त लगता है डेफिनेटली, मगर जब आपकी प्रैक्टिस में ये आ जाती है, जब आप सीख लेते हैं ये चीज़, आपके लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके फैमिली लाइफ में, हर जगह पे ये काम आता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जैसे आप जब सक्सेस के मुकाम पे पहुंचते हैं और आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिल जाता है, तब आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, बट ऑलवेज ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग से हट जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या सीखना चाहिए। तो मैं अपने लाइफ के बारे में और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जब इंसान की लाइफ में सक्सेस आता है और उस टाइम पे आपको सक्सेस को लेकर कैसे चलना है, और सक्सेस बहुत मुश्किल से मिलता है और उस वक्त इंसान भूल जाता है। कई लोगों के लाइफ में मैंने देखा है कि जब वो सक्सेस पा लेते हैं और वो चीज़ें भूल जाते हैं कि सक्सेस को मेंटेन कैसे रखना है। और बिगिनिंग में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया जब मैं आई हूँ शो बिजनेस में, और मुझे ये भी पता नहीं था कि सक्सेस को किस तरीके से बरकरार रखना है। बट जब मैंने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर के साथ जब मैंने ट्रैवल किया, उनके सक्सेस को मैंने देखा और उनके सक्सेस को उन्होंने बरकरार भी कैसे रखा है और कुछ लोगों ने बरकरार क्यों नहीं रख पाए, वो भी मैंने अपने नज़र से देखा है और समझा है। जैसे कुछ आर्टिस्ट मैंने देखा है लाइफ में कि अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेस बने हैं, बहुत प्रॉपर्टीज़ बनाया हुआ है, बहुत नाम बनाया हुआ है, बट कुछ गलतियों के कारण, कुछ अपने पर्सनल की वजह से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने गवा बैठा, और उसकी वजह से उनको काफ़ी टाइम लग गया वापस इस फील्ड में आने के लिए। वो मेरे आंखों के सामने की बात है। और कुछ सक्सेस मैंने ऐसे भी देखा है कि बहुत तुरंत सक्सेस मिला है और उन्होंने तुरंत सक्सेस को भी गवा दिया है। और जहाँ तक मैंने इस चीज़ को सीखा है और सीखने के बाद मैंने अप्लाई किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, सक्सेस को अप्लाई करने के लिए आपको हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे इंसान होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, वो बहुत ही बड़ा प्ले करता है आपकी सक्सेस के ऊपर, क्योंकि सक्सेस तो किसी को भी मिल जाता है बड़ी आसानी से, बट जब आपका नेचर अच्छा हो, आपका कैरेक्टर अच्छा हो, उस सक्सेस को लेके आगे तक आप चल सकते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि सक्सेस होने के लिए ना दोस्तों, जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो तब क्या होता है कि आप ये सोचते हैं कि मैं तो सेलिब्रिटी बन गया या बन गई हूँ, बट सामने वाला जो आपसे पहले सक्सेस है और वो सीनियर है, वो भूल जाते हैं कई बार। तो मैंने ये अपनी आंखों से देखा है और समझा भी है कि ऐसी चीज़ को, ये गलती कभी करना नहीं चाहिए। हम सेलिब्रिटी बने हैं, हम सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हैं, बट आपके सामने जो सीनियर आर्टिस्ट है वो अपनी मेहनत करके आपसे आगे आए हैं और बहुत मेहनत करके ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, बट आप वो चीज़ें भूल जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरी प्रेजेंट में सक्सेस है तो फिर उनका क्या इम्पोर्टेंस है मेरे सामने। आपको सम्मान देना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट हमेशा आपको करनी चाहिए, क्योंकि सक्सेस एक जगह ठहरती नहीं है। आप जब एक नीचे से ऊपर आते हैं, स्टेप्स चढ़ते हैं, तो वही स्टेप्स आपको ऊपर से नीचे लेके आती है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगी और न्यू जनरेशन के लिए मैं ये बातें रखना चाहती हूँ, क्योंकि एक फॉर द टाइम बिंग सक्सेस के लिए लोग अपने आप को बहुत गिरा लेते हैं, एक्सक्यूज मी फॉर माई वर्ड्स, अपने आप को बहुत मिसयूज़ कर लेते हैं। तो वो मिसयूज़ करने के टाइम पे वो ये भूल जाते हैं कि ये प्रेजेंट में जो चीज़ें मुझे मिल रही है वो एकदम बहुत कम टाइम के लिए और बहुत कम समय के लिए मुझे मिलेगा। आगे लॉन्ग टर्म अगर जाना है, तो आपको अगर सक्सेस लॉन्ग टर्म तक रखना है, तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जब मेरे करियर के शुरुआत में मैं एज ए डांसर मैंने शुरुआत किया है, आज तो एज ए सिंगर भी लोग जानते हैं मुझे। सो उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे ऑफर्स मुझे ऐसे आए हैं और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ग्रुप में डांस कर लीजिए, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और आपको बैक में डांस कर लीजिए, जैसे अब मेन आर्टिस्ट आगे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मुझे पैसे की भी बहुत ज़रूरत थी, बट मैंने उस टाइम पे ये सोचा
कि एक बार अगर बैकग्राउंड डांसर मैं बन जाऊंगी, क्योंकि बैकग्राउंड डांसर बनना बुरी बात नहीं है, बट मेरे दिमाग में एक ख्याल था कि मुझे जो भी कुछ करना है अकेले करना है, सोलो परफॉर्मेंस में करना है। और हर वक्त मैं ये दिमाग में रख के चलती थी, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, चाहे वो बैकग्राउंड डांसर हो चाहे मेन डांसर हो। बट मैंने ये सोचा था कि मुझे जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए आगे चलना है। तो मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ऑफर भी आया है कि शॉर्ट टर्म में आप ये कर लीजिए, आपको पैसे मिलेंगे। तो उस टाइम पे मैंने लिटरली स्ट्रिक्टली मना कर दिया, जबकि मुझे बहुत ज़रूरत थी मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। बट आज वो चीज़ का मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उस टाइम जो चीज़ें मैंने मना किया था, आज मुझे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। क्यों, कैसे रिवॉर्ड मिल रहा है? क्योंकि आज कहीं भी मैं जाती हूँ, मैंने जो सक्सेस देखा है लाइफ में, लोगों ने वो याद रखा है। लोग जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं, मेरे सक्सेस को याद रखा है कि नहीं, शिवाला एक पिक पॉइंट में आके उन्होंने जितने भी परफॉर्मेंस किया है, उन्होंने पिक पॉइंट पे आके अपने आप को लेट डाउन नहीं किया है, ना ही ऐसे काम किया है कि नहीं आप सक्सेस को गिरा दिया है। तो आज भी एज ए सिंगर मुझे लोग एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज मैंने उस चीज़ को बरकरार रखा है। तो मेरा एक चीज़ कहना है कि अगर आपको सक्सेस पाना है वो तो एक बात है अलग, मगर सक्सेस को बरकरार रखना है, सक्सेस को स्टेबल रखना है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। सक्सेस इजीली कोई भी पा लेता है दोस्तों, बट उसको बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात है, साथ साथ में एक बात मैंने और सीखा है कि सक्सेस के साथ साथ आपकी हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि जब कोई आपके सामने बात करे या समझे, तो क्या होता है कि इंसान अपने भड़ास को निकालना चाहता है, चाहे वो शो बिजनेस में हो या ट्रैवलिंग में हो या हाउस होल्ड में हो या फैमिली में हो या कुछ भी, आपसे बड़े हो या आपसे छोटे हो। क्योंकि क्या होता है कि हमेशा आपके सक्सेस के बीच में एक बात ज़रूर होता है कि मैं होता है कि मैं बड़ी हूँ या मैं बड़ा हूँ। छोटे भी बोलते हैं कि मेरी बात सुनते नहीं है, बड़े भी बोलते हैं मेरी बात सुनते नहीं है, हस्बैंड बोलते हैं वाइफ नहीं सुनते, वाइफ बोलते हैं हस्बैंड की बात नहीं सुनते। और भाई भाई में भी होता है, दोस्त दोस्त में भी होता है, रिलेटिव्स में भी होता है। और बहुत सारे लोगों में ये चैलेंजेस आ जाता है कि जब इंसान एक मुकाम पे पहुंचता है, उसके बाद वो चीज़ ना सामने वालों को वो सुनता ही नहीं है और समझता ही नहीं है। लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। सक्सेस के साथ अगर आप बहुत अच्छे लिसनर हैं तो आपके लाइफ में एक इस मुकाम से आप यहाँ तक जा सकते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगी। शुरू में मैं बहुत बात करती थी, मतलब मैं ये नहीं समझती थी कि भाई मुझे बोलना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा। मैं अच्छी अच्छी बातें, कॉमेडी भी करती थी, बातें भी करती थी। बट बाद में मैंने ये सोचा, रियलाइज़ किया, समझा, बुक पढ़ के रियलाइज़ किया। और मेरा एक फेवरेट बहुत बुक है यू कैन विन, जो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ। शिव खेरा की बुक है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। उसमें ये मैंने पढ़ा था कि जब छोटा भी हो चाहे बड़ा भी हो, कोई भी बात अगर आपसे कोई शेयर कर रहा है और अपनी दिल की बातें शेयर कर रहा है, तो आपको सुनना चाहिए। और जब आप सुनते हैं आंखों में आंखें डालकर, तो सामने वाले जब कोई चीज़ें आपको बता रहे हैं तो उनको एक बात ये लगता है कि नहीं, मुझे वो तवज्जो दे रहे हैं, मुझे वो सुन रहे हैं। इससे कई बातें सॉल्व होती है। मैं आपको एक बताती हूँ कि जब आप सामने वाले को सुनते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़े आदमी हो, चाहे बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे आपके डैडी मम्मी क्यों ना हो, जब आप कोई बात सुनते हैं और समझते हैं, उनको बोलने देते हैं, उनको बोलने का मौका देते हैं, तब एक हद तक क्या होता है कि जब हर बात उनकी कंप्लीट हो जाती है ना, तो एक छोटा सा जो फायर होता है ना, कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ लेके मतभेद होता है, प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो घर पे हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जैसे मैंने शो बिजनेस में रही हूँ, हमेशा मैंने देखा है कि नहीं मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे गाऊँगा, तू कैसे बजा रहा है, तू कैसे कर रहा है, ये चीज़ हमेशा आता था। और ऑलवेज क्या होता था, मिस्टेक क्या हो जाती थी कि सामने वाले की बात नहीं सुनता था। और वहाँ पे जब प्रेजेंटेशन आती थी, जब परफॉर्मेंस की बारी आती थी ना, तो वहाँ पे लैक ऑफ प्रेजेंटेशन लगता था। तो मेरा ये कहना है कि जब भी कोई बात शेयर करना चाहे, दिल की बात शेयर करना चाहिए, खास तौर से मैं फैमिली से शुरुआत करूँगी, को हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सक्सेस के साथ अगर आप बहुत अच्छा लिसनर है तो आपको सोने पे सुहागा आपका हो जाता है लाइफ। और बहुत आप एक्सपीरियंस कभी कीजिएगा दोस्तों
कि अगर कोई सामने वाला बच्चा भी हो, कोई बड़ा भी अगर आपसे बात कर रहा है और आप सुन रहे हो ध्यान से, तो उनको ये लगता है कि देखो मुझे तवज्जो दिया जा रहा है, और उनके दिल में जो बात होती है वो रख देते हैं, सामने बोल देते हैं। तो एक होता है काउंसलिंग वाली बात होती है। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में तो ये बात होनी ही चाहिए, पूरी फैमिली में होनी चाहिए, और एक दूसरे को काउंसलिंग करनी चाहिए। अच्छे लिसनर होना चाहिए काउंसलिंग में, और लिसनर के साथ साथ अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, 3 टॉपिक, मैं 3 जो वर्ड्स को एक साथ क्यों जोड़ रही हूँ, ये बहुत ही हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। सो आप अगर सक्सेस पाना चाहते हैं, अच्छा लिसनर बनिए, और अच्छे लिसनर से क्या होता है, वही बात होती है कि घूम के वापस भी सक्सेस पे ही जाती है। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, और आपका एटीट्यूड मेन इम्पॉर्टेंट है, और तभी आपका सक्सेस लाइफ में मिलता है। और 99.9% एटीट्यूड है, जो कि मैंने बहुत चेंज किया है, और पहले से मैं अच्छी तो थी, तो कोशिश मैंने और अच्छे से किया है। और किसी भी माध्यम में, मतलब किसी भी चीज़ में हो, चाहे आप स्टूडेंट क्यों ना हो, और ख़ास तौर से जो शो बिज़नेस में है उनके लिए तो मैं बोलूँगी, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है ना, आर्टिस्टों का दिमाग है ना बहुत गर्म रहता है, कुछ भी हो, चाहे मतलब स्टेज पे जाते ही ना उनका कुछ ना कुछ मतलब चलते रहता है दिमाग में। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया दोस्तों। तो अब बताइएगा ये एपिसोड कैसा लगा। और हमेशा तो मैं बोलती हूँ आपको, आप लोग सुनते हैं कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा शिवाला का प्यार दे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। और अगली बार आती हूँ अच्छी वीडियो के साथ। आप बेल आइकन को नहीं दबा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बेल आइकन को दबाइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार आती हूँ अच्छी एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स इंटरटेनमेंट से भरपूर दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।